हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलाउद्दीन। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इट्स कंपोनेंट। इससे पहले हमने हमारी वीडियो जो अपलोड हुई थी वो है स्कोप एंड वेरियस टर्म्स यूज इन एनाटॉमी। बट अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सेल स्ट्रक्चर। आज हम सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस की बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेल सेल क्या होता है? सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत होती है कि सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ये चीज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में भी पढ़ी थी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कैटेगराइज हैं। इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो हिसाब से। कैसे? सेल के अकॉर्डिंग हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर एंड सेकंड इज मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है कि वन सेल। मल्टीसेल्युलर यानी दो या दो से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ। तो यूनिसेल्युलर का एग्जांपल है प्रोटोजोआ, यीस्ट, बैक्टीरिया। मल्टीसेल्युलर के एग्जांपल है प्लांट एंड ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल अकॉर्डिंग टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे छोटी यूनिट सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो सेल होती है। अब हम सेल के अकॉर्डिंग दो ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर, सेकंड इज मल्टीसेल्युलर। तो एग्जांपल भी हमने देख लिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट एंड बैक्टीरिया इज एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर का एग्जांपल है प्लांट एंड ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। यहीं पे एक चीज बताता चलूं कि हम जब सेल की स्टडी करते हैं तो उसको जो टर्म्स यूज होता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। सेल डिवाइड होता है दो पार्ट में। सेल को हम सेल दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिवाइड करें तो प्रो मीन्स होता है बिफोर यानी पहले। कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। बिफोर एंड कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। ओके। प्रो मीन्स होता है बिफोर, कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। आप समझ सकते हैं? ओके। यूकैरियोटिक की बात करें, यू मीन्स होता है ट्रू, ट्रू, TRUE, ट्रू। और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो हम इससे समझ सकते हैं कि बिफोर मतलब अभी न्यूक्लियस प्रिपेयर नहीं हुआ है, न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। और यू मतलब ट्रू यानी सही, यानी न्यूक्लियस प्रिपेयर हो गया है, अच्छे से प्रिपेयर है। तो प्रोकैरियोटिक की अगर हम डिफिनीशन की बात करें, दीज सेल डू नॉट हैव अ डेवलप विल डेवलप न्यूक्लियस। यानी ये इसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। और यू में
These cells have a well developed nucleus and other organelles. यानी सेल के अंदर जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं, कंपोनेंट हैं और न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप हो गए हैं। अब अगर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात करें कंपैरिजन की, तो फर्स्ट इज आता है कि ये न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। दूसरा कि स्मॉलर इन साइज होता है। उसके बाद यूनिसेल्युलर फॉर्म होता है। और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो ये ट्रू वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, लार्ज इन साइज होता है और यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर होता है। हम अब आगे बढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर यानी हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेल स्ट्रक्चर को बेसिक 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म, थर्ड इज न्यूक्लियस। अब हम आते हैं सेल स्ट्रक्चर पे। ये हमारा सेल स्ट्रक्चर है, ये सेल स्ट्रक्चर है। इसके हम कंपोनेंट की बात करें तो हमने जो 3 कंपोनेंट की बात किया है, फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो ये आउटर लेयर है, सेल की आउटर लेयर जो ये प्रोटेक्ट कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म, जो एक कलर आपको दिख रहा है बेस ऑफ ग्राउंड बेस ऑफ द सेल, जो कलर दिख रहे हैं ये है साइटोप्लाज्म। थर्ड पॉइंट हमने बात किया न्यूक्लियस। ये जो है आपको कलर दिख रहा है ये न्यूक्लियस। ओके, हम यहां देख सकते हैं यहां माइटोकॉन्ड्रिया है, अदर देख सकते हैं राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, प्रोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स। अब हम एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। These are semi-permeable membrane. These are made up of lipid and protein bilayer. सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है। हम स्ट्रक्चर में दे सकते हैं कि बाइलेयर मतलब 2 लेयर की होती है, एक इनर एक आउटर लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है, बनी हुई होती है प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड की, मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। It acts as a barrier between the inner and outer surface of the cell. सेल मेम्ब्रेन बैरियर का काम करती है आउट ऑफ द सेल एंड इन आउट द सेल, यानी कि जो सेल के बाहर जो चीजें हैं, जो कंपोनेंट हैं, जो सब्सटेंस है, उसको अंदर आने से रोकती है। एक चीज और बताई कि सेमी परमिएबल होती है, यानी सेमी परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिशन, यानी हर चीज को, हर कंपोनेंट को, हर सब्सटेंस को अंदर आने की इजाजत नहीं देती है, परमिट नहीं करती है। फिर हम बात करें इट गार्ड्स द सेल अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेम वही चीज कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उससे वो प्रोटेक्ट करती है इंटरनल एनवायरनमेंट की। इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारी सेल के अंदर कंपोनेंट है उसकी सेफ्टी करती है। इट कंप्राइजेस मेनली टू प्रोटीन एंड लिपिड अलोंग द other living molecule. It divides the cell into smaller sections having different structure and functions. ये सेल को डिवाइड करती है छोटे छोटे पार्ट में, जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस अलग होते हैं। अगर हम बात करें सेल के फंक्शंस की, अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की, तो फर्स्ट इज होता है प्रोटेक्शन ऑफ सेल। यानी प्रोटेक्शन का मतलब कि सेल की प्रोटेक्शन कैसे करती है? द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन अलाउ केमिकल मैसेज
टू पास बिटवीन द सेल एंड सिस्टम एंड दस द प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। यानी सेल पे अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा कोई कंपोनेंट अटैच हो जाते हैं जो सेल को डैमेज कर सकते हैं, तो तुरंत मैसेज भेजता है सिस्टम को। और दूसरी बात हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो आउटर लेयर और इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन है, वो आउट ऑफ द सेल से इन ऑफ द सेल एंट्री करने में अगर उसको रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, सेमी परमेएबल होता है ना, तो उससे वो उसी को एंट्री देता है जो उनके मॉफी को। प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड ए स्पेसिफिक शेप, ये स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड कराता है ऑफ द सेल को। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करता है। सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग, इट एन एनिमल सेल इट सेपरेट द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये सेपरेट कैसे करता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको इंटरनल इन्वायरमेंट से अलग करता है, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंटरनल कंपोनेंट पर इफेक्ट नहीं आने देता। परमिएबिलिटी, ये सेमी परमिएबल होता है, कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हो वो परमिट करता है कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लें। टिश्यू फॉर्मेशन, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि टिश्यू जो होते हैं वो कई सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं, तो सेल का एक फंक्शन होता है कि वो टिश्यू बनाते हैं। तो ये फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है सेल के। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हम फिर से आते हैं स्ट्रक्चर पे। हमने देखा कि हमने बताया कि ये बेस, ग्राउंड बेस जो है ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है, जिसमें सारे कंपोनेंट फिक्स्ड होते हैं और वो उनको स्पेस प्रोवाइड कराता है कि एक दूसरे से मिले ना, दूर रहें। और हम आगे अब साइटोप्लाज्म के बारे में अगर पढ़ें, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन मिड ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। दे आर जेली लाइक फ्लूइड ऑर्गेनेल्स आज प्लॉट इन ए साइटोप्लाज्म, इसके सतह पर होते हैं। इसमें एक कंपोनेंट होता है जो होता है साइटोसॉल। साइटोसॉल जो होता है साइटोप्लाज्म एक्वस ग्रुप का सब्सटेंस होता है साइटोसॉल। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें तो पहला फंक्शन जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म इज द साइट फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म एंजाइमेटिक रिएक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की एक्टिविटी के लिए एक साइट प्रोवाइड कराता है। दूसरा, जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो साइटोप्लाज्म पे ही होती है। इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर सेल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये सेल के ग्रोथ में लिए एक साइट प्रोवाइड कराता है, सेल के ग्रोथ के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनेल्स टू रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम, ये जो कंपोनेंट और सेल के कंपोनेंट हैं उसको एक स्पेस प्रोवाइड कराता है कि वो एक स्थिर रहें अपनी जगह पे मीडियम में। इट आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेवरल एलिमेंट विद इन द सेल, ये साइटोप्लाज्म जो एलिमेंट हो, कुछ ऐसे एलिमेंट है जो सेल में मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। जो एलिमेंट सेल में मूवमेंट करना चाहते हैं उनको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। द साइटोप्लाज्म एक्ट एज ए बफर एंड प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म एक्ट करता है एज ए बफर और जेनेटिक मटेरियल, सेल के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको स्ट्रक्चर से एक बार बताता चलूं। ये स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्म है। हमने बताया कि साइटोप्लाज्म लिक्विड जेली टाइप का है, फ्लूइड है। पहली चीज हमने ये बताया कि साइटोप्लाज्म की न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में होता है।
तो ये न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में पूरे सेल में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट क्लियर। सेकंड होता है कि हमने बताया साइटोप्लाज्म जो अलग कंपोनेंट हैं, अदर कंपोनेंट है, उसको स्थिर रहने पे, एक जगह रहने पे हेल्प करता है। दूसरा, जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आते हैं उसको न्यूक्लियस तक पहुंचाने में या अलग कंपोनेंट तक पहुंचाने में, मूवमेंट में हेल्प करता है। जो मान लो कि मेम्ब्रेन से क्रॉस होके आया तो अब उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तक यही पहुंचाएगा साइटोप्लाज्म, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अराउंड ही स्थिर है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सेल स्ट्रक्चर। इसमें अभी बचे हुए हैं न्यूक्लियस, जिसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी न्यूक्लियस की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ ऐसे हैं जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।